सिंह का भी कमेंट लेना है, बड़ा पैनल है। सुहेल सेठ, आपको जो ये चीजें नजर आ रही हैं पूरी महाराष्ट्र में, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, आपको लग रहा है ये सरकार खतरे में है या पार्टी कहीं ना कहीं खतरे में है? 55 में से अगर 46 का दावा है तो सरकार से ज्यादा पार्टी भी खतरे में है। सुहेल सेठ, असल में अमन जी, देश खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। अगर ये खरीदा और बेचना, ये पूरी प्रतिक्रिया जारी रहेगी तो फिर डेमोक्रेसी और इलेक्शंस का क्या मतलब? तो मैं समझता हूं जो बेस मुद्दा है, जिसको आपने भी दोहराया है, कि हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं डेमोक्रेसी के साथ। इस देश में क्या हम बार बार इलेक्शंस अफोर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो। ये जो हो रहा है यहाँ एक मजाक है, और मजाक आपके और मेरे पर है, मजाक जो जनता वोट देती है उन पर है। ये मैं नहीं समझता कि ये शिवसेना की बात है या बीजेपी की बात है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जब आएंगे दूसरी किस्म की राजनीति होगी। कहां है वो दूसरी किस्म की राजनीति? आप असम में लेके लोगों को जा रहे हैं, असम में फ्लड्स है, किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे एक मजाक हो रहा है पूरे डेमोक्रेसी के साथ, मैंडेट के साथ। मेरा, आप तो जानते हैं अमन जी, मैं किसी पार्टी में विश्वास नहीं करता, मेरे लिए सब एक समान मैं है। सुहेल सेठ से सम्मान से पूछना चाहता हूं, देख रहे हैं हमारे देश में के खिलाफ जाना क्या ये देख नहीं रहे हैं क्या? इनको क्या डिमेंशिया हो गया है क्या? इनको पता नहीं था कि जो मैंडेट था वो क्या था? मैंडेट के खिलाफ कौन गया है? महाविकास अघाड़ी गई है या अभी के विधायक गए हैं? क्या कौन है भाई? ये कौन आदमी है जो बीच बीच में? अमिताभ जी एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, एक एक करके बोलेंगे अच्छा लगेगा। ये कौन से इंसान है जो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? मैंने कंप्लीट कर ले, फिर अमिताभ जी आप बोलिएगा। एक एक करके बोलेंगे अच्छा लगेगा। किसी को इंटरप्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं। बोलिए बोलिए सोहेल जी, आप बोलिए। मैं समझता हूं कि जो आज ये हो रहा है, या एमवीए हो या एमबीए हो या बीजेपी हो, सब इस कटघरे में इनको खड़ा करना चाहिए, क्योंकि खिलवाड़ मैंडेट से है, खिलवाड़ मतदान से है, खिलवाड़ डेमोक्रेसी से है। बस मेरी इतनी बात है, नंबर 1। नंबर 2, आप समझिए अमन जी, अगर मैंने किसी को वोट दिया होता, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और ऐसा खिलवाड़ होता, तो मेरे वोट की महत्वपूर्णता क्या है? मेरे वोट का मायने क्या, मेरे वोट मायने क्या रखता है? तो क्या हम इसी तरीके से डेमोक्रेसी चलाएंगे कि लोगों को रात को आप होटल्स में रखो, जवाब दीजिए इसमें, प्राइवेट एयरप्लेन्स में लेके जाओ, जहां की बाढ़ की स्थिति है उसकी आपको कोई परवाह नहीं करो, सूरत से लेके असम तक लोग मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का। आज ये पॉलिटिशियंस का मजाक इसलिए उड़ रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हमारी तो परवाह नहीं है, बाढ़ में जो लोग कंसर्न है उसकी चिंता नहीं है, पर इनको चिंता है सत्ता की। एक नाथ शिंदे हो या दो नाथ शिंदे हो, मैं आपको एक बात पूछता हूं, वो क्या महाराष्ट्र के लिए असम में जाके काम करेंगे? या जो असम के चीफ मिनिस्टर, जो अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको आपने ड्यूटी पे लगा दिया कि होटल में इनकी पहरेदारी करो? ये क्या मजाक हो रहा है अमन जी? क्या ऐसे देश चलेगा? ऐसे आपकी डेमोक्रेसी चलेगी? आपको नहीं, इलेक्शन कमीशन वहां एकदम चुपचाप है। एक सवाल ले लूं सोहेल जी आपसे, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, ले सकता हूं जी? सोहेल जी, आपने बोला ये जो अब हो रहा है ये मैंडेट का मजाक है। ये 2019 में भी तो मैंडेट का मजाक था, जब गठबंधन बीजेपी शिवसेना को 169 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूं, 169 सीट्स मिली थी, और फिर गठबंधन कर लिया एनसीपी कांग्रेस के साथ। वो क्या जनादेश के साथ धोखा नहीं था? नंबर 1। नंबर 2, 55 सीटों के साथ 55 सीटों वाला मुख्यमंत्री और 106 सीटों वाला विपक्ष में, क्या ये जनादेश के साथ धोखा नहीं था? ये मेरे दो सवाल है सोहेल जी। नहीं, जनादेश के साथ धोखा था, पर जो गोवा में बीजेपी ने किया वो भी धोखा था। तो क्या अमन जी, हम क्या जो पास्ट में हुआ है उसको लेके, उसका उदाहरण लेके हम फ्यूचर चलाएंगे? किसकी बात? वो कौन सा फ्यूचर है? नंबर बात करिए। मैं नरेंद्र मोदी को, आई रिस्पेक्ट हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, आई थिंक ही इज अ गुड हार्ड वर्किंग मैन फॉर द कंट्री। जब उन्होंने कहा कि मैं दूसरी किस्म की राजनीति करूंगा, तो क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हो रही वो दूसरी किस्म की राजनीति? और आप मुझे बोलिए, फिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर हुआ? या कोई और तेलुगु देशम, चंद्रबाबू नायडू ने ये किया था? मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं अमन जी, एक प्रश्न। अच्छा, एक प्रश्न है। एक प्रश्न सुहेल जी, आप ही से सारे प्रश्न है आज। जब पूछ लीजिए अमिताभ जी, पूछिए। देखिए, मैं तो कॉमन मैन हूं, आप जो करिए मेरे साथ करिए, मेरे को नहीं। ठीक है, उनका पक्ष है भाई, सुहेल जी का पक्ष है। अमिताभ जी, अब आप बोल सकते हैं। अब आप बोलिए अमिताभ जी। नहीं, 1 मिनट।
सुहेल से, हाँ, सुहेल सेठ ने एक शिष्टाचार को छोड़ा है, एक नाथ हो या दो नाथ हो, ये मैं समझता हूं कि ये इनके कल्चर को दिखाता है, शिष्टाचार है ही नहीं। किसी के साथ, नाम के साथ आप खिलवाड़ करेंगे सुहेल जी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति में नहीं आप मुद्दे से मत हट के जाइए। आप सरकाइज्म में किसी के ऊपर में व्यक्तिगत, मैं आपको पुहेल बोलूं? नहीं, मैं आपको पुहेल बोलूं? मैं आप सुहेल सेठ हैं कि पुहेल सेठ हैं? नहीं, एक चीज, नहीं, गलत बात, नहीं, गलत बात, नहीं, आप शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने कल बोला था शिवसेना के संकटनाथ, मैंने भी बोला था, वहां के गृह मंत्री मुकेश अंबानी के डेथ के लिए, वहां का गृह मंत्री मुकेश अंबानी के मर्डर के लिए प्लान हैच करता है। वो क्या वहां पर सत्ता का सही सदुपयोग हो रहा था? मैं ये मानता हूं कि आप लोग बहुत ही कलर ब्लाइंड हैं, आप लोग कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। आप लोगों को एक ही रंग दिखता है। नहीं, ये गलत बात है। यदि आप न्याय की बात करेंगे तो न्याय की बात सभी जगह करिए। सरकार वहां की गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, साहित्य में रह के फ्यूचर की देखता है। ये आपका लॉजिक है। अच्छा, वैसे इस लॉजिक से आपने नरेंद्र मोदी, ऐसे बहस होगी तो आवाज नहीं जाएगी। एक करके मैं आबा जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, अमिताभ जी, एक मिनट। सोहेल जी, एक आरोप आपने लगाया कि मुझे उम्मीद नहीं थी नरेंद्र मोदी से या बीजेपी से। साहित्य से प्रेम होता, नहीं, एक मिनट, अगर इस देश को हिस्ट्री से प्रेम होता सोहेल जी, देश नरेंद्र मोदी को क्यों लाता? चलिए सोहेल जी, मेरा एक सवाल है आपसे, आपको कैसे पता बीजेपी करा रही है ऐसा? नहीं चाहते, हम पुरानी राजनीति नहीं चाहते, इसलिए नरेंद्र मोदी को हम लाए, इसीलिए हमारा नरेंद्र मोदी का। ये तो बीजेपी के विधायक उद्धव जी से नाराज हैं। नरेंद्र मोदी कहां से आ गए इसमें? सोहेल जी, ये शिंदे जी नाराज हैं उद्धव जी से। वो कह रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, उन्होंने हिजाब के मुद्दे पर, लाउड स्पीकर के मुद्दे पर, हनुमान चालीसा पर देशद्रोह। वो कह रहे हैं कि वो शिंदे जी नाराज हैं उद्धव जी से। सोहेल जी, मैं आपको एक बात बोलूं, प्लीज, मुझे कोई चिंता नहीं है शिवसेना हो बीजेपी। आप मेरी मुद्दे की बात समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में, और अमिताभ जी ने या एक आनंद जी ने, जिसने भी कहा था, आई मे नॉट गेट द राइट नेम, उन्होंने सही कहा कि पिछले बार भी हुआ था। मेरी एक ही विनती है, अगर पिछली बार हमने गलतियां की थी तो क्या हम गलतियां दोहराते रहेंगे? नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हम एक इलेक्शन कोड लेके आए हैं, डिफेक्शन लॉ लेके आए हैं, उस डिफेक्शन लॉ के तहत आप काम करिए। और जहां तक, देखिए, मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं अमन जी, तो वही तो बात हो रही है। आपके एमएलए महाराष्ट्र के एमएलए हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में सॉर्ट आउट होनी चाहिए। अब ये बार बार हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ से असम जाते हैं, कोई बंगाल जाता है, कोई राजस्थान जाता है, ये तो मजाक है ना। मैं इसी बात पे चिंतित हूं, मैं इसी बात तक कंसर्न हूं। आपकी बात ठीक है सर सोहेल जी, ऐसे ये तो राज्यसभा चुनावों में विधायकों की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी देखी हमने। बहरहाल वो तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, विधायकों को छुपा कर रखा जाता है। मगर अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आबा जी का कमेंट ले रहा हूं। अमिताभ जी बीच में नहीं, मैं आपका नाम लूंगा प्लीज। अमिताभ जी, ऐसे ऑडियो क्लियर जाना चाहिए, सवाल पूरे हो पाए। आबा जी, आपको लगता है कि लौटकर शिवसेना एनडीए में आएगी? वैसे राजनीतिक सवाल है, उस पर नहीं जाते हुए मैं वो आपसे राजनीतिक सवाल नहीं लूंगा। जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में उसका आपका कमेंट मुंबई में, बतौर मुंबईकर, बतौर लॉयर, संविधान के एक्सपर्ट के तौर पर। आभा जी, देखिए, इसमें जो आप कह रहे हैं कि 37 विधायक है, चाहे पे 37 या 40 हो, उन्हें आके फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें जो है शिवराज सिंह चौहान अदर्स वर्सेस जो स्पीकर का 2020 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें डबल बेंच थी, जस्टिस चंद्रचूड़ थी, उन्होंने बड़े क्लियरली कहा था कि फ्लोर टेस्ट होगा और वहां पे डिसाइड होगा कि आगे क्या होना है। तो ये कहना कि गुवाहाटी में बैठ के डिसाइड हो जाए कि शिवसेना रहेगी या कांग्रेस आएगी या एनसीपी क्या करेगी, ये हम अभी सोच नहीं सकते। लेकिन सबसे पहले एकनाथ शिंदे को उन्हें जो है मर्जर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहते कि वो उनका जो है वो नॉमिनेशन खत्म हो, उनका जो एंटी डिफेक्शन लॉ में वो सही बैठे, तो उनको अपनी शिवसेना की आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी। उन्हें अगर बीजेपी में आना है तो उन्हें बीजेपी के पार्टी वर्कर की तरह ज्वाइन करना होगा, और मतलब वो उसके बाद में ही वो जो है उनको जो है वो चीफ मिनिस्टर बने चाहे डिप्टी सीएम बने। तो सबसे बड़ी बात है प्रोटेस्ट क्लियर कर दिया है, बिना डिसॉल्व। अगर उधर चाहेंगे कि डिसॉल्व किया जाए तो भी गवर्नर की पावर्स है कि वो उनकी बात ना माने और फ्लोर टेस्ट की बात कर सके। तो ये जो है शिवसेना तो मेरी है, महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। कहा जा रहा है कि शिंदे जी कल को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ठाकरे परिवार मुक्त कर देंगे। कोल्हापुर का एमपी इलेक्शन याद होगा अमन जी, कोल्हापुर में एमपी इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ,
वो जो है एमवीए, एनसीपी और शिवसेना ने बीजेपी को मात दी। तो मुझे लगता है बीजेपी अभी घबरा गई है कि अगर ये तीनों मिलकर 2024 का इलेक्शन लड़ेंगी तो जीत जाएंगी, तो इसलिए ये कूक किया जा रहा है। अच्छा, बीजेपी कूक कर रही है, इसका मैं पूछूंगा, सुहेल जी को भी लग रहा है और आपको भी लग रहा है, इसमें बीजेपी का रोल मैं समझना चाहूंगा। मतलब दूसरे के घर को जोड़ के रखना बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है ना। बीजेपी अब ये मेक श्योर करे कि उनका घर ना टूटे, मतलब ये कैसे होगा भाई? मतलब बीजेपी कैसे मेक श्योर करेगी कि उसके कि वो ना टूटे, विपक्ष के घर में टूट ना हो, ये भी बीजेपी मेक श्योर करेगी?